दूसरी जानिब बाबाचक में खवातीन पर तशद्दुद और नाजेबा वीडियो वायरल होने का मामला। गिरफ्तार 5 ताजिरों की दरख्वास्तें जमानत मंजूर। फैसलाबाद की अदालत ने 1-1 लाख मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। ताजिर डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा हो गए। अगर वो हमारे कैमरे ना लगे होते, सीसीटीवी कैमरे, तो हम तो मुजरम थे ना। हमारे पीछे किसने आना था? ये अल्लाह का शुक्र है हमने कैमरे लगाए हुए थे। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा ताजर भाइयों को भी अपनी दुकानों पे कैमरे लगाएं और सोसाइटियाँ बनाएं। ताजर हर मार्केट का अलहदा ताजर होना चाहिए जो भाइयों को पीछे हो, ठीक है। ये हमारी बहुत बड़ी मार्केट है फैसलाबाद में, सबको कोशिश करनी चाहिए। हमारे भाई साहब उनके पीछे रहे। हमारे जो मियाँ लतीफ़ ताहर एडवोकेट जड़ावाला में है, वो हमारे गांव के SOR भी, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। और हमारे जो ताजर बरादर है मियाँ तनवीर और मियाँ नसीम साहब, इनका हम बहुत मशकूर हैं कि ये हमारे साथ पास इधर जेल में भी आए थे, हमसे मुलाकात की। हमें इन्होंने कहा कि किसी किस्म की परेशानी नहीं लेना, हम आपके पीछे हैं, ठीक है। तो ये आज हमारे साथ खड़े हैं, आप देख सकते हैं। तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पीछे हमारे भाई हैं। पावरलूम सेक्टर एक बार फिर तबाही के दहाने पर। 1 फरवरी से पावरलूम मालिकान का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान। कहा, धागे और बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। पावरलूम सेक्टर एक बार फिर तबाही के दहाने पर। पावरलूम मालिकान ने 1 फरवरी से फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन काउंसिल ऑफ पावरलूम ऑनर एसोसिएशन वहीद खालिद रामे कहते हैं, हुकूमत का जालमाना इकदाम है कि बिजली का यूनिट 24 रुपए से बढ़कर 34 रुपए तक कर दिया, जिसकी वजह से लूमें बंद करने जा रहे हैं। ये हुकूमत का बहुत बड़ा जालमाना फैसला है कि 3 माह के अंदर इन्होंने बिजली के रेट्स 24 रुपए, जो कि बहुत ज्यादा थे, वो 32 से 34 रुपए तक ले गए हैं। ये इतना इजाफा हम लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते। फैसलाबाद में या कोई भी फैक्ट्री जो है वो इतने ज्यादा बिजली के रेट्स को जो है वो अफोर्ड नहीं करती, इतना तो उनका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट नहीं था। पावरलूम में बंद होने से लाखों मजदूरों का रोजगार भी दांव पर लग गया। मजदूर कहते हैं कि हुकूमत ने मजदूरों को कुछ नहीं दिया। मजदूर की तनख्वाह जो मुकर्रर है इसमें गुजारा नहीं होता और अब लूमें बंद होने जा रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इकदाम किए जाएं कि लूमें बंद ना हो और मजदूर का रोजगार चलता रहे। इस हुकूमत को ये पता ही नहीं है, बिल्कुल इन्हें यही पता सरकारी मुलाजम वापड़ा वा सुई गया सा होर महकमे आ, सिर्फ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 18,000 रुपया 17,000 रुपया। पावरलूम मालकान लूमें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने जा रहे हैं और कल घंटाघर में एहतजाज भी करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। हुकूमत का मिनी बजट में नए टैक्सेस का नफाज। मोबाइल फोन्स और गाड़ियों पर टैक्सेस से कारोबार मांद पड़ गया। ताजरों की जानिब से शिकवा किया गया। उधर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सोलर पर 17% सेल्स टैक्स के खिलाफ पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से टैक्स फौरी वापस लेने का मुतालबा। मिनी बजट में मोबाइल फोन्स पर टैक्सेस से फैसलाबाद के ताजिर परेशान हो गए। कहते हैं मोबाइल फोन्स पर कई गुना टैक्स लगा दिया गया है, जिससे कारोबार तबाह हो रहा है। सदर कचहरी बाजार काशिफ खान के मुताबिक नए टैक्स के बाद 26,000 वाला मोबाइल 33,500 रुपए का हो गया। जो 26,000 रुपए वाला फोन है वो उसका टैक्स 33,000 रुपए, उसके ऊपर 33,500 रुपए टैक्स लगा दिया गया है। इसी तरह जो 1.5 लाख रुपए का फोन है उसके ऊपर तकरीबन जो है ना वो लाख सवा लाख रुपया टैक्स लगा दिया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो है ताजरों का ये मुआशी कत्ल किया जा रहा है। मिनी बजट में गाड़ियों पर भी होशरुबा टैक्सेस ने चिन्योट के कार शोरूम मालिकान को चकरा कर रख दिया। कार डीलर्स के मुताबिक गाड़ियों की कीमतों में इजाफे के बाद खरीदो फरोख्त न होने के बराबर है। आम छोटी गाड़ी भी मुतवसत तबके की पहुंच से बाहर हो चुकी है। बहुत ज्यादा कमी आई है। बेचने वाला भी परेशान है, लेने वाले भी परेशान है। किसी को रेट की समझ नहीं आती। जो गाड़ी 8 लाख की सेल होती थी वो अभी 13-14 लाख की भी सेल करें तो फिर भी मालिक परेशान होते, सेल नहीं हो रही गाड़ी।
मिनी बजट में सोलर पर 17% सेल्स टैक्स। फैसलाबाद दीवान सनत और तजारत में पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर चैम्बर आतिफ मुनीर ने शिरकत की। आतिफ मुनीर का कहना था कि हमारे चैम्बर से 113 ट्रेड बॉडीज मुंसलिक हैं। इनमें से बेशतर बॉडीज सोलर पर अपना कारोबार चला रही हैं। मजीद कहा कि ग्रीन पाकिस्तान के ख्वाब को पूरा करने के लिए सोलर प्रैक्टिस का खात्मा जरूरी है। शौकत तरीन साहब ने जो प्री बजट अपनी तकरीर थी उसमें वाज़ह तौर पर यह कहा था कि हम इसको 17% सेल टैक्स से निकाल रहे हैं, मगर जब बजट अप्रूव हुआ तो उसके साइलेंट फीचर में ये 17% सेल टैक्स दोबारा लग गया और जो हमारे पाकिस्तान के इंपोर्टर्स थे उन्होंने जब जीडी फाइल्स की 17 जनवरी को तो कस्टम के सिस्टम पर इस पर कोई एग्जम्पशन नहीं थी, उस पर 17% सेल टैक्स आ रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इमरान महमूद, एग्जीक्यूटिव मेंबर चौधरी अजहर, अब्दुल्ला कादरी और दीगर शरीक हुए। सीनियर नायब सदर चैम्बर इमरान महमूद का कहना था कि शौकत तरीन ने बजट से कबल सोलर प्रैक्टिस न लागू करने का ऐलान किया था, मगर इसके बावजूद टैक्स लागू कर दिया गया है, जिसको फौरी वापस लेने का मुतालबा करते हैं। आपको बताएं, यूरिया खाद की किल्लत, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे पर काश्तकार सरापा एहतजाज। फैसलाबाद में जमात इस्लामी किसान बोर्ड का डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने अलामती धरना। खाद मुकर्रर करदे निर्खों में न मिल सकी, गंदुम की पैदावार मुतासिर होने का अंदेशा पैदा हो गया। बिजली और डीजल की कीमतों ने भी काश्तकारों की कमर तोड़ दी। यूरिया खाद किल्लत, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में बेजा इजाफे से फसलों की पैदावारी लागत बढ़ गई। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ जमात इस्लामी किसान बोर्ड सरापा एहतजाज। खाद महंगी, 3000 तो बोरी भी नहीं लभदी। एक तो होंदा ना भी 1700-1800 तो लग के 2000 दी लभ जाए, 3000 तो भी नहीं लभदी। असम्बलियों के अंदर को किसान का बेटा नहीं है, कोई मजदूर का बेटा नहीं है, जागीरदार बैठे हैं, उनको मजदूर किसान की कोई परवाह नहीं है। एहतजाज की क़यादत सूबाई अमीर जमात इस्लामी जावेद कसूरी ने की। मरकजी सदर किसान बोर्ड शौकत अली चत्तड़, जिलाई अमीर प्रोफेसर महबूबुज़्ज़मान भट्ट, जिलाई सदर किसान बोर्ड अली अहमद कुराया, मियाँ रेहानुल हक और दीगर ओहदेदार भी एहतजाजी धरने में शरीक हुए। पंजाब का किसान और पाकिस्तान का किसान बिल्कुल पिस गया है और उसकी बुनियादी जरूरियात भी हुक्मरान पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। खाद की अवेलेबिलिटी, यूरिया खाद की अवेलेबिलिटी के हवाले से इंतजामी तौर पर नाकामी थी और आज मैं ये समझता हूँ कि इस किसानों के एहतजाज को भी सही तरीके से इंतजामिया ने सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से किसान सड़कों पर खड़े हुए। इंतजामिया ने मुजाहिरीन को पानी चोरी रोकने और खाद की मुनसिफाना तकसीम की यकीन दहानी करवा दी। खाद का इशू है, उसके ऊपर भी ऑलरेडी गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन के ऊपर यूसी लेवल के ऊपर चूँकि अब डिस्ट्रीब्यूशन एक प्लान जो है मुरतब हो गया है, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क आएगा। लेकिन चूँकि ये इशू एक बड़ा नेशनल लेवल का है, सप्लाई डिमांड मैकेनिज्म की वजह से ये इफेक्ट हो रहा है। धरने के दौरान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का गेट बंद कर दिया गया, जिससे ट्रैफिक का बहाव मुतासिर हुआ। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के वार्ड जारी, 56 नए केस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान 45 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना वायरस का तनासुब 5% रहा। झंग में 6, चनियोट में 3 और टोबा में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। आपको बताएं, आरपीओ फैसलाबाद ऑफिस की तामीर के लिए 20 करोड़ 37 लाख के इजाफी फंड्स मंजूर। तामीर का टास्क महकमा बिल्डिंग के सपुर्द। आईजी पंजाब की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ऑफिस की तामीर के लिए 20 करोड़ 37 लाख के इजाफी फंड्स मंजूर कर लिए गए। ऑफिस की तकमील का टास्क महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सपुर्द कर दिया गया। झंग में गवर्नमेंट स्कूल हरमलपुर जूनियर कैंपस के बाहर कूड़ा करकट के ढेर लग गए। अहले इलाका शदीद परेशानी का शिकार। स्कूल के बैरूनी दरवाजे पर गंदे पानी के तालाब ने दोहरी मुश्किलात में डाल दिया। उनकी यूनियन कौंसिल 91 में गवर्नमेंट स्कूल हरमलपुर जूनियर कैंपस के बाहर कूड़ा करकट के ढेर लग गए। अहले इलाका शदीद परेशानी का शिकार हैं। स्कूल के बैरूनी दरवाजे पर गंदे पानी के तालाब ने मकीनों को दोहरी मुश्किलात में डाल दिया। अहले इलाका का कहना था कि बल्दिया हुकाम को मुतअद्दिद दरखास्तें दी, मगर कोई इकदामात नहीं किए गए। बल्दिया से जब भी कहा है वो कहते हैं नहीं भेज देते हैं, लेकिन कोई शख्स किसी की यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं है। बच्चे बीमार हो रहे हैं
और महल्ले के जितने भी लोग हैं, बीमारियां बहुत फैल रही हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जब भी फ़ोन करते हैं कहते हैं आ रहे हैं, गटर बंद हो जाते हैं, लोग अपनी मतलब खुद खोलते हैं। कमेटी वाला कोई आदमी इधर आने को गवारा ही नहीं करता। अहले इलाका का मजीद कहना था कि बल्दियाती इदारे ख़त्म होने के बाद इंतजामिया ने हरमलपुर की सफाई को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। बच्चे गंदे पानी से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। साढ़े जो बच्चे स्कूल पढ़न आमदे, तलीम हासिल करन आमदे, उन्हें बड़ी मुश्किलात होंदी है। पानी है जगह जगह ते नाके से इंतजाम है, इत्थे कोई सफाई वाला नहीं आमदे। कमेटी की तरफ मतलब है कोई इत्थे गौर तवज्जो नहीं दे रहा है। साढ़े डिप्टी कमिश्नर शायद जोया और बल्दिया के जो भी अफसर हैं उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके हमारे ऊपर रहम किया जाए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शाहिद जोया और बल्दिया हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। चनियोट इंतजामिया की नाअहली कहें या अदम दिलचस्पी, गुलिस्तान कॉलोनी मसाइल का घड़। इलाके भर में कचरे के ढेर लग गए। सीवरेज का निजाम नाकिस होने पर मकीन सरापा एहतजाज बन गए। गुलिस्तान कॉलोनी में तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा कर दिया। में मुंतखब अवामी नुमाइंदों और ज़िले इंतजामिया की गफलत गुलिस्तान कॉलोनी के मकीनों के लिए वबाले जान बन गई। सीवरेज का पानी ताफुन फैलाने लगा, जबकि निकासी आब न होने से पानी घरों की बुनियादों को खोखला करने लगा है। गंदगी के इतने बड़े ढेर है कि यहाँ पे मच्छरों की बहुतात है, ना ही कोई यहाँ पे स्प्रे का इंतजाम किया जाता है। बच्चे बीमार हो रहे हैं और खुदारा हमारी अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है, एक तो इन गलियों को पुख्ता कराया जाए और यहाँ से सफाई के निज़ाम को बेहतर किया जाए। रिहायशियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी लेकिन सीवरेज मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। मुख्तलिफ जगहों पर लगे कचरे के ढेर ताफुन फैलाने लगे हैं। इलाके में हेपेटाइटिस और दीगर मूजी अमराज फूटने के खदशात भी बढ़ने लगे हैं। हमने कितनी बार दरखास्तें भी दी हैं, कोई ना कमेटी का अमला, ना कोई हमारे हुक्मरान MPA MNA कोई भी हमारी दादरसी को नहीं आ रहा। हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, कपड़े पलीत हो जाते हैं। 1 महीने से हम तंग हैं इधर। रोज़ आते हैं, वो ये हमारा टायर पंचर हो गया, हम वापस चले गए हैं, पानी नहीं है। तो हमारा जो अमला है ना वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहा इस टाइम। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि सीवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। गुलिस्तान कॉलोनी के मकीनों ने हुकूमत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इलाके में सीवरेज मसाइल के साथ साथ कचरे के ढेरों को जल्द से जल्द उठाया जाए ताकि मसाइल का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। आपको बताएं, फैसलाबाद अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट की मुबैना निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। तनख्वाहों में इजाफा, स्पेशल अलाउंस और ग्रुप इंश्योरेंस की रकम न मिल सकी। मुतालबात के हक में मुलाजमीन झंग रोड पर निकल आए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने वाले शोबा गंदम, शोबा गन्ना, शोबा राइस और शोबा मकई की मुबैना निजकारी के खिलाफ अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुलाजमीन ने झंग रोड बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया। इदारे के सीनियर साइंसदानों डॉक्टर सदफ शमीम, डॉक्टर खुनसा खाकवानी का कहना था कि निजकारी के जरिए इदारे को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। एग्रेरियन एसोसिएशन पाकिस्तान ने भी एहतजाज में शमूलियत इख्तियार की। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारे इदारे की ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे प्राइवेटाइजेशन और तबाही बंद की जाए। ये हमारे मुल्क का बेहतरीन इदारा है। इसने पिछले, आप सिर्फ अंदाजा लगाएं यहाँ की परफॉर्मेंस का, पिछले 10 साल में 200 के करीब क्रॉप की वैरायटीज दी हैं। हम तकरीबन 1 साल से एहतजाज पर हैं। हमारे जो मेजर अदारे हैं जिसमें गन्ना है और मकई है, चावल है और गंदम है, इसको गवर्नमेंट प्राइवेट करना चाहती है। शोबा गंदम, गन्ना, राइस और शोबा मकई में काम करने वाले मुलाजमीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सीड माफिया इदारे की निजकारी करके जाती प्रोडक्ट्स की तशहीर करना चाहता है। हम मुलाजमीन जो महंगाई के सताए तो पहले ही थे, अब ये गवर्नमेंट जो है वो हमारा जो प्रॉफिट बख्श अदारा है, यहाँ से हज़ारों किसान सीड जिनको मैसर होता है, कम कीमत में मैसर होता है, तो गवर्नमेंट के जो जमशेद चीमा एडवाइज़र और कुछ हमारे साहबका ब्यूरोक्रेट जो हैं उनकी इन पर नजरें हैं और वो इनको प्राइवेट करना चाहते हैं। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने भी मुजाहरे में शिरकत की और मुतालबा किया कि स्पेशल अलाउंस दिया जाए, ग्रुप इंश्योरेंस की रकम भी दी जाए, तनख्वाह में इजाफा, मुलाजमीन की मुस्तकली और हाउस रेंट अलाउंस भी फराहम किया जाए। ये रिसर्च इदारे खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, इन्होंने खरबों का काम किया है इकोनॉमी में। आप किसके हवाले करने जाते हैं? आपने करके देख ही लिया। आगे माफियाज है जिनके हवाले आप करना चाहते हैं। माफियाज क्या कर रहे हैं? हम उस वक्त तक
इत्तेहाद में रहेंगे, यकजहती के साथ हम इसका मुकाबला करते रहेंगे जब तक ये अमल रोक नहीं दिया जाता। दूसरी बात, अगर ये होती भी है, हम किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे हमें बिल्कुल पूरा टाइम सड़कों पे रहना पड़े। मुजाहिरीन में स्केल 1 से 19 तक के मुलाजमीन शामिल थे। मुजाहिरीन ने मुतालबात के लिए तालाबंदी और एहतजाज मुसलसल जारी रखने की भी धमकी दी। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के 20 मेंबरान का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के MNA शेख खुरम शहजाद डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर, सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के 20 मेंबरान का ऐलान कर दिया गया। फैसलाबाद से MNA शेख खुरम शहजाद डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर हो गए। अवामी मसाइल हल के लिए फैसलाबाद पुलिस कोशिशां। CPO गुलाम मुबशर मेकन की थाना सिटी जनावाला में खुली कचहरी। शहरियों की बड़ी तादाद ने मसाइल के अंबार लगा दिए। सिटी पुलिस ऑफिसर गुलाम मुबशर मेकन ने थाना सिटी जनावाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया। मर्द और खवातीन साइलिन की बड़ी तादाद खुली कचहरी में शरीक हुई। CPO ने साइलिन के मसाइल सुनकर मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए। फैसलाबाद टैक्स बार में नए आने वाले मेंबरान को मेंबरशिप सर्टिफिकेट देने के लिए तकरीब। सदर डिस्ट्रिक्ट बार बिलाल अशरफ बसरा, जनरल सेक्रेटरी यासिर हयात चट्टा और टैक्स बार के ओहदेदारान ने शिरकत की। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन ने टैक्स प्रैक्टिस करने वाले 69 वकला, कंसल्टेंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मेंबरशिप दे दी। नए मेंबरान को मेंबरशिप सर्टिफिकेट जारी करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट बार सदर बिलाल अशरफ बसरा, सेक्रेटरी यासिर हयात, सदर टैक्स बार हसन अस्करी, जनरल सेक्रेटरी नजीर अहमद विरक शरीक हुए। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के इंटरमीडिएट स्पेशल इम्तिहानात के नताइज में गलतियां, किसी के नंबर कम तो किसी के ज्यादा कर दिए गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं, गुलकार राहत फतेह अली खान की फैसलाबाद आमद। राहत फतेह अली खान की उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के मज़ार पर हाजिरी। राहत फतेह अली खान ने दरबार नुसरत की तामीर मुकम्मल होने पर दुआ की। राहत फतेह अली खान की जानिब से नुसरत फतेह अली खान की कब्र पर चादर चढ़ाई गई। शहरियों की बड़ी तादाद दरबार नुसरत फतेह अली खान पर मौजूद थी। मैनू सोचां दियां दे गया सुगातां, मैनू सोचां दियां दे गया सुगातां, सुख माही नाल लै गया, नाल दुखां दे करा के मुलाकातां, सुख माही नाल लै गया, मैनू सोचां दियां दे गया सौगात। झंग के तिल्ले वाले खुस्से मुल्क भर में मशहूर। कारीगरों की निकाशी खरीदारों को अपनी जानिब खींच लाती है। सब्जी मंडी रोड पर 50 साल से जायद अरसा पुरानी खुस्सों से सजी छोटी सी दुकान आज भी दीदा जेब खुस्सों का मरकज बनी हुई है। बगैर नाम के इस दुकान के मालिक अल्ताफ हुसैन अपनी नौमरी से खुस्सों की सिलाई करते चले आ रहे हैं। अल्ताफ हुसैन का कहना है कि गाय की खाल से तैयार होने वाला आम खुस्सा 3 से 4 रोज में मुकम्मल हो जाता है। जरी और तिल्ले वाले खुस्से की तैयारी में 10 से 15 रोज का वक्त दरकार होता है। खुस्सों पर होने वाली नकाशी की बारीकी और सफाई इसकी कीमत का तयन करती है। ये जो खुस्सा है करने वाली है ना जुत्ती, ये उत्ते लागत आ जाते 1800 1700-1800 रुपये, लेकिन ये विकदा है 2500 का। तो फिर 2500 तो लैके 4000 तक भी है। जितना काम बारीक है उससे ज़्यादा टाइम मिला, 8-8 दिन एक जुते। जेड़ा खुस्सा है वो 6000 तो लैके 10000 तक है, वो उत्ते 15-16 दिन लग जाते हैं। अल्ताफ हुसैन वक्त के साथ साथ खुस्सा पहनने के कल्चर में कमी पर भी अफसरदा दिखाई देते हैं। उनका कहना था महंगाई के बाइस अब शहरी दुकानों पर मशीनी तौर पर बनाए गए खुस्सों को खरीदने को तरजीह देते हैं। जिम्मेदार लोग या अफसर इनके पढ़े लिखे शादियाँ शूदियाँ तो वो ज़्यादातर लेंदे पैसे भरते महंगी चीज़ थे, नहीं तो आम गरीब आदमी 1000 वाली 1200 वाली 1500 वाली या 2000 इस तो बाद पैसे नहीं। हसीन कारीगरी और दीदा जेब नकाशी के हामिल इन खुस्सों को अल्ताफ हुसैन अपना सरमाया करार देते हैं। जंग का खुस्सा मशहूर होने की वजह इसमें कारीगरों की दिन और रात की मेहनत को अयां करती है। 15 रोज से जायद में तैयार होने वाला ये खुस्सा पूरे मुल्क में अपनी मुनफरिद हैसियत का हामिल है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। इसके साथ ही न्यूज़ टुडे सब तक के लिए इतना।